प्रिय भक्तों, जय श्री राधे। चैनल 9 ब्राइट स्टार में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आज जिस विषय पे चर्चा करेंगे वो है भारत में ऐसा कौन सा स्थान है जहां बिना किसी मूर्ति के शक्तियां पूजी जाती हैं और वहां की दिव्य शक्ति हर वर्ष प्रकृति के माध्यम से अपने वहां होने का परिणाम देती है। जानकारी शुरू करने से पहले मेरा आपसे निवेदन है कि हमारी तरफ से जन्म कुंडलियां देखने की निःशुल्क सेवा निभाई जा रही है। यदि आपकी कोई भी समस्या हो कि अकराया, जादू टोना, ऊपरी बाधा, प्रेत बाधा, कुंडली में पड़े दोषों के कारण आपका विवाह ना हो रहा हो, आपका कार्य ना चल रहा हो, किसी ने अपना आपका काम बांध दिया हो, किसी बीमारी के कारण घर में कोई ग्रस्त हो, कर्जा चढ़ता ही जा रहा हो, कोई झूठा आरोप आपके ऊपर लगा हो, आपको बेल ना मिल रही हो, विदेश जाने का आपका कार्य ना बन रहा हो, या विदेश पहुंचकर आपको वहां पे काम ही ना मिल रहा हो, आपके ऊपर कर्जे पे कर्जा होता जा रहा हो, तो स्क्रीन पर चल रहे नंबरों के माध्यम से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। इसके लिए आपको भेजना होगा अपनी जन्म तारीख, जन्म का महीना, जन्म का साल, जन्म का समय और जन्म स्थान। यदि आपके पास पूरी बर्थ डिटेल नहीं है तो आप 1 से लेकर 100 के बीच में गिनती का कोई भी अंक भेजकर अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। हमारे यहाँ हर समस्या का समाधान हवन यज्ञ, पूजा पाठ, मंत्रों द्वारा किया जाता है, वो भी वो सिद्ध मंत्र जो हम अपनी स्वयं की मेहनत से सिद्ध करते हैं। इसके अलावा यदि आप स्वयं कोई पूजा पाठ, कोई अनुष्ठान पूछना चाहते हो या अपने आप करना चाहते हो, क्योंकि आजकल खर्चे बहुत हैं, कई बार हम किसी अच्छे पंडित से या आचार्य जी से या किसी गुरुजन को खर्चा देकर वो नहीं करवा सकते पूजा पाठ, इसलिए स्वयं करना चाहते हैं अपनी समस्या को समाप्त करने के लिए, तो इसकी सरल विधि पूछने के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं। जैसे काल सर्प दोष पूजा, पितर पूजा, मांगलिक पूजा, माता चंडी पूजा, माँ दुर्गा पूजा, श्री विष्णु लक्ष्मी पूजा, माता बगलामुखी पूजा, नाड़ी दोष पूजन, नवग्रह पूजन, शिव पूजन, माँ काली पूजन, कुंडली में पड़े दोषों का निवारण करने के लिए पूजन, दुर्गा सप्तशती पाठ, दुर्गा स्तुति। किसी प्रकार का आप धार्मिक अनुष्ठान करना चाहते हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको पूरे धार्मिक नियमों का पालन करना होगा। यदि आपके पास स्वयं समय नहीं है या आप किसी कार्य में आप ग्रस्त हैं तो आप हमें फ़ोन कीजिए, हम आपके समाधान के लिए, आपके कष्ट के निवारण के लिए हम स्वयं अनुष्ठान करेंगे और आपका पूजन करेंगे। चलो शुरू करते हैं आज की चर्चा। प्रिय भक्तों, भारत में एक ऐसा मंदिर है जहां देवी स्वयं प्रकट होती है। यहाँ बिना किसी मूर्ति के ही माँ की शक्तियाँ पूजी जाती हैं। एक ऐसा स्थान जो 51 शक्तिपीठों में से सबसे रहस्यमयी और शक्तिशाली माना जाता है। यह देवी साक्षात सृजन शक्ति के रूप में पूजी जाती है। यहाँ हर वर्ष एक चमत्कार होता है। माँ प्रकृति के माध्यम से देवी अपने यहाँ होने का प्रमाण देती है। इस समय पूरा संसार उसे देवी का आशीर्वाद मानकर प्रणाम करता है। असम की गुवाहाटी में स्थित ये अद्भुत अद्भुत स्थान माँ कामाख्या देवी का वो अद्भुत स्थान है जहाँ भक्ति, शक्ति और तंत्र का अनोखा संगम देखने को मिलता है। अब हम आपको बताते हैं आखिर क्यों माँ कामाख्या को तंत्र की देवी कहा जाता है। हिमालय से लेकर दक्षिण भारत तक माँ के अनेक शक्तिपीठ हैं, लेकिन असम के नीलांचल पर्वत पर स्थित माँ कामाख्या का स्थान सबसे रहस्यमयी और चमत्कारी माना जाता है। इस मंदिर की उत्पत्ति एक करुणामयी कहानी से जुड़ी है। एक ऐसी कथा जो प्रेम, प्यार और महादेव की भक्ति से जुड़ी है। ऐसी मान्यता है कि जब देवी सती ने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में अपने शरीर को भस्म कर दिया, तब भगवान शिव शोक में डूब गए। भगवान शिव सती के मृतिक शरीर को लेकर पूरे ब्रह्मांड में घूमने लगे। संसार की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के शरीर के टुकड़े कर दिए।
माता सती के शरीर के 51 टुकड़े हुए। जहां जहां ये 51 टुकड़े गिरे, वहां वहां 51 शक्तिपीठ स्थापित हो गए। माँ का ये शक्तिपीठ वो स्थान है जहां माता सती की योनि व गर्भभाग गिरा था। यही कारण है कि कामाख्या शक्तिपीठ को सबसे शक्तिशाली और रहस्यमय शक्तिपीठ माना जाता है। हर वर्ष माँ के कामाख्या शक्तिपीठ पर अम्बुवंशी मेला लगता है। माँ कामाख्या केवल एक देवी ही नहीं है, बल्कि वे स्वयं सृजन की शक्ति है। यह वही स्थान है जहाँ अस्तित्व और प्रकृति के शक्ति की पूजा की जाती है। जब माँ के मंदिर के गर्भगृह की से लाल रंग का जल बहने लगता है, जिससे माँ के मासिक चक्र का प्रतीक माना जाता है। इस दौरान मंदिर के पट 3 दिनों तक बंद रहते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इस समय माँ स्वयं ऋतु धर्म से गुजरती है। और जब मंदिर के पट खुलते हैं, तब भक्तों को लाल रंग का वस्त्र माँ के प्रसाद के रूप में दिया जाता है। इस मंदिर में देवी की कोई प्रतिमा नहीं है। माँ यहाँ एक रहस्यमयी योनि गर्भगृह के रूप में विराजमान है। एक प्राकृतिक पत्थर जो माँ के पवित्र स्वरूप को दर्शाता है, जिसके ऊपर हमेशा जल प्रवाहित होता रहता है। कहा जाता है कि माँ यहाँ साक्षात विराजमान है और यहाँ आने वाले हर भक्त की झोली माँ खुशियों से भर देती है। कामाख्या केवल भक्ति का स्थान ही नहीं, बल्कि तंत्र साधना का एक बहुत बड़ा प्रमुख केंद्र है। यही कारण है कि तांत्रिक यहाँ साधना करने आते हैं और सिद्धियां प्राप्त करते हैं। यहाँ पर तांत्रिकों की संख्या की गणना नहीं की जा सकती। मान्यता है कि माँ कामाख्या तंत्र की अधिष्ठात्री देवी है और जो सच्चे मन से और श्रद्धा के साथ माँ की साधना करता है, उससे अद्भुत सिद्धियां प्राप्त होती हैं। ये मंदिर केवल एक आस्था का स्थान ही नहीं, बल्कि देवी की दिव्य शक्ति का प्रतीक भी है। माँ कामाख्या का मंदिर वास्तुकला की दृष्टि से अत्यंत अति अतिव्य है। मंदिर का प्रमुख गुंबद मधुमक्खी के छत्ते के जैसा दिखता है, जिससे देखकर हर भक्त चकित रह जाता है। मंदिर में कई रहस्यमयी सुरंगें और गुफाएं भी हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि ये प्राचीन तांत्रिकों के साधना सथर रहे हैं। मंदिर की दीवारों के ऊपर देवी देवताओं, अप्सराओं और तांत्रिकों की सुंदर तराक्षी की गई है। भारत में अनेकों रहस्यमय मंदिर हैं, जिनमें माता कामाख्या का मंदिर अपने अद्भुत चमत्कारों और गुण रहस्यों के कारण सबसे अलग और रहस्यमय माना जाता है। यह ऐसी घटनाएं होती हैं जो किसी भी भक्त को आश्चर्य में डाल सकती हैं। माँ कामाख्या का मंदिर एक मंदिर ही नहीं, बल्कि शक्ति, तंत्र और साधना का अद्भुत संगम है। हर वर्ष लाखों भक्त यहाँ दर्शन के लिए और कई लोग माँ के चमत्कार को अपनी आंखों से देखने का दावा करते हैं। यहाँ पर 10 महाविद्याओं की साधना की जाती है। माँ काली, तारा, भुवनेश्वरी, छिन्नमस्ता, त्रिपुर सुंदरी, मातंगी, कमला, धूमावती, बगलामुखी और भैरवी। हर वर्ष लाखों भक्त यहाँ दर्शनों के लिए आते हैं। भक्तों की गणना नहीं की जा सकती। माँ कामाख्या स्वयं तांत्रिकों की साधना को सिद्धि प्रदान करती है, लेकिन ये साधना आसान नहीं होती। इसके लिए कठोर नियमों और अनुष्ठानों का पालन करना पड़ता है। कामाख्या मंदिर में साल भर तांत्रिक और अघोरी आते जाते रहते हैं, लेकिन अमावस्या और अम्बुवंशी मेले के दौरान ये स्थान तांत्रिक गतिविधियों का प्रमुख और विशेष स्थान बन जाता है। रात्रि के समय मंदिर के कुछ भागों में गुप्त तांत्रिक अनुष्ठान किए जाते हैं। यहाँ बाहर के लोगों को जाने की अनुमति नहीं होती। ये गुप्त अनुष्ठान केवल शक्ति प्राप्त करने के लिए किए जाते हैं, किसी को हानि पहुंचाने के लिए नहीं। कुछ साधकों का कहना है कि यहाँ पर जो भी साधक सच्चे मन से साधना करता है, उसे अलौकिक अनुभव होते हैं। हमारे द्वारा बताई गई जानकारी आपको कैसी लगी? प्लीज कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देना। अगले भाग में हम आपको बताएंगे
कि अगर आप माँ कामाख्या शक्तिपीठ के दर्शन करना चाहते हैं कि उसके लिए आपको किस मार्ग से जाना होगा, किन किन वाहनों का प्रयोग करना होगा। धन्यवाद।